सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बिजाहि महबूबिका सय्यिदना शेख अब्दुल कादिर अल जैलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व बिजाहि हबीबिका सय्यिदना मुइनुद्दीन अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हाली व मज़हर कमाली सय्यदी मुर्शदी वसीलती मुहियुद्दीन अल-गौसिल आज़म वासिअल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक व सल्लम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वफादारान रसूल वाबस्तगाने दामाने गौस ख्वाजा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल तबारक व तआला जल्ल मजदहू आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बेटा आवाज मत दो, आवाज मत दो, इस तरफ करो। कि आप आज वालिए हिंदुस्तान हामिए बेकसां सरकार मोइनुद्दीन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए। और याद रखें जो जिसकी मोहब्बत में जमा होता है दुनिया में आखिरत में वो उसी के साथ होता है। आज का ये जलसा आपको गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में जमा करने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि आज का ये जलसा आपको हश्र के मैदान में गरीब नवाज के दामन का हकदार बनाने के लिए किया गया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। आज के इस बज़्म को, इस जलसे को, इस कॉन्फ्रेंस को मामूली जलसा न समझे। ये न समझे कि आए बैठे सुने चले गए, नहीं, यही वो कॉन्फ्रेंस है जिसका सहारा, जिसका वसीला लेकर हश्र के मैदान में हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ठहरेंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, नाम-ए-अमाल अगर खाली क्या हुआ आपके शहजादे मोइनुद्दीन की याद में हमने एक रात गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रात काम आई।
और ये जात काम आएगी, ये रात भी काम आएगी और गरीब नवाज की जात भी काम आएगी। और बहुत देर से माशाअल्लाह अल्लाह के जज्बे ईमानी को सलामत रखे, बड़े इत्मीनान से, बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से आप सरकारी गरीब नवाज का, अहले बैत अतहार का, आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनते आए। ये जिक्र सुनकर उन्हीं के दिल में ठंडक पैदा होती है जिनकी याद में मेरे मुस्तफा ने अपने गरम गरम आंसू बहाए। इस जिक्र से वही दिलों को करार मिलता है, इस जिक्र से गरीब नवाज अहले बैत के जिक्र से उन्हीं के दिलों को करार मिलता है। अरे जिनकी याद में मुस्तफा ने अपनी 63 साल आज़ादी बेखराज में गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्महातुल मोमिनीन अस्कती या रसूल अल्लाह, आराम कर ले, थोड़ी देर सो जाए, पैरों पे वरम आ गया। सरकार इबादत करते करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इबादत करते करते, क़ियाम करते करते, सजदे करते करते, रुकू करते करते, इबादतें करते करते आपके पैरों पे बरम आ गए हैं। मेरे आका ने फरमाया तुम सो जाओ, मुझे अल्लाह की इबादत करनी है और मेरी उम्मत की मग़फ़िरत तलब करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस आका ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की 63 साल की तमाम रातें रो रो कर गुजारी है, आज उस आका के नवासे की मोहब्बत में क्या तुम एक रात नहीं दे सकते? कहो एक रात नहीं दे सकते? अरे जिस गरीब नवाज मदीने के तकरीर को छोड़ तुम्हारे दादाओं को इस्लाम की दौलत सरफराज करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने खानदान को छोड़कर हिंदुस्तान को हिजरत करवाई। क्या तुम गरीब नवाज के लिए एक रात कुर्बान नहीं कर सकते? तो करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर दावा है तो फिर अपनी बेचैनियों को खत्म कर दो। क्या मैं भी देखूं कि इन बदरक के मुसलमानों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत की कितनी चमक है। ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा, इससे पहले भी हजरत वसीम कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान अला अल्लाहिल मकाम के उर्स मुबारका की मजलिस में यही है वो मुश्ताक गौहर साहब, जावेद अख्तर साहब, दयान साहब वगैरह, जिनकी दावत में मैं वालिद बुजुर्गवार शहजादे हुजूर गौसुल आज़म के साथ इस सरजमीन का सफर कर चुका हूँ। तो बदरक की जमीन न मेरे लिए नहीं है, न मेरे वालिद के लिए नहीं है, न गौसे आज़म के लिए नहीं है, क्योंकि तुम बड़े खुशनसीब हो कि इस सरजमीन में गौसे आज़म का एक नहीं दो शहजादे, एक नहीं दो। अब देखो बड़े मजे की बात, यहाँ जितने हैं मैं यकीन से कहूँ कि सबके दिल में नसीम सरकार बसते जी। अरे आज उठा के बोलो, यहाँ जितने हैं मैं यकीन से कहूँ कि इन सबके दिल में वसीम सरकार बसते हैं। अब सुने, यहाँ जितने हैं उनके दिल में बसते हैं और कुछ ऐसे बदनसीब हैं जिनके दिल में चुभते हैं। क्या कहने, क्या कहने, ये अपने अपने नसीब की बात है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। और यहाँ पर जितने हैं सादात चाहने वाले, आले रसूल पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले, सैयदों की मोहब्बत कदम भरने वाले, यहाँ जितने हैं ये जाते हैं कादरी आस्थान, जी जरूर जिंदाबाद, जुमेरात को जुमेरात, पीर के पीर, चलो उर्स के उर्स जाते हैं कि नहीं? जाते हैं, आप जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो जाने वालों को कहते हैं मत जाओ, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, वो तो चले गए, तुम्हें क्या मिलने वाला? ऐसे भी है तो बोलो। ऐसे भी हैं जो नहीं जाते, ऐसे भी हैं जो जाते हैं। मैंने कहा वही जाते हैं जिनको अल्लाह ने जाने की इजाजत दी, जिनको किसने अल्लाह जाने की इजाजत। देखे सैयदों से जो करीब होते हैं ना वो हलाली होते हैं,
कौन होते हैं? हलाली। हलाली होते हैं। जो हरामी होता है वो सैयदों के करीब नहीं हो सकता। क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई ऐसे मुमकिन है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे मुमकिन है कि अंधेरा और उजाला एक साथ जमा हो जाए। जी ऐसे मुमकिन है कि पानी आग का एक साथ मिलन हो जाए। ऐसे मुमकिन है कि गुमराही और हिदायत एक साथ जमा हो जाए। ऐसे मुमकिन है कि हक बात एक साथ रह जाए। अगर होता तो करबला में मेरे हुसैन यजीद की हाथ मिला जाए। ऐसे हो सकता है। और जहां आग थी खलील चले गए तो गुलजार बना। खलील के वजूद से आग गुलजार बन गई। तो जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां पर गुमराही नहीं होती। अब कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। अच्छा, इंतकाल के बाद ही अब उर्स होगा इंशाअल्लाह। कब है? 16 हज़रत वसीम कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान का 16 को उर्स मुबारक होने वाला है। आप में ऐसे थे जो जिंदगी में भी जाया करते थे और कुछ ऐसे हैं जो बाद वफात भी जाया करते हैं। और इसी शहर में कुछ ऐसे बदनसीब थे जो न जिंदगी में जाते थे, जो न वफात के बाद जाते थे। आपने देखा है इनको कभी दरगाहों पर आते हुए कादरी आस्थाने पर हाजिरी देते हो? नहीं। मैं कहता हूं कि अल्लाह इनको जाने देता ही नहीं। क्या कहने, मुझे बताएं, ये जो हजरत वसीम कादरी है, ये जो हजरत नसीम कादरी है अलैहि रहमत व रिज़वान, मैंने गुज़िश्ता वक्त इन दोनों भाइयों का एक मुबारक नाम दिया, तजवीज़ किया। मैंने कहा था नसीमैन। क्या कहा था? नसीमैन। इनके पास ये जाते हैं वो जाते हैं, बदनसीब से पहुंचते ही नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि ये आले रसूल है। क्या कहने, तवज्जो, ये क्या है? ये आले रसूल, ये नस्ले रसूल। अब अल्लाह फरमा रहा कुरान मजीद, मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। ऐ महबूब, तर्जुमा सुन, आप समझ जाएंगे, मुझे आगे कहने की बात जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब, अल्लाह ने इरादा कर लिया फ़इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। जब दुनिया बनानी चाहिए तो क्या कहा अल्लाह ने? कुन। क्या कहा? कुन हो जा, फ़यकून तो हो गया। वो सुभान अल्लाह, जिसका इरादा सारी दुनिया की तकलीफ का सबब बन जाए, सितारे बन जाए, चांद बन जाए, सूरज बन जाए, सातों आसमान बन जाए, जमीन बन जाए, कहकशा बन जाए, अंजुम बन जाए, दरिया बन जाए, समंदर बन जाए, पहाड़ बन जाए, सहरा बन जाए, इंसान बन जाए, जिन बन जाए, मलक बन जाए, शजर बन जाए, हजर बन जाए, जो कुछ है सब बन जाए। वो कहे कौन? क्या करे? पहले इरादा। क्या करे? इरादा। वो कहता है महबूब, क्या कहने, सुभान तुम्हारे रब ने इरादा कर लिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नमा, बेशक, there is no doubt about it, there should not be any confusion about this। महबूब, तुम्हारे रब ने ये इरादा कर लिया कि क्या कहने, तुम्हारी अहले बैत से, तुम्हारी नस्ल से, तुम्हारे खानदान से हर किस्म की गंदगी को दूर रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदान रसूल। तवज्जो, दूर रखेगा, करेगा नहीं, रखेगा। दूर करा कब जाता है? जब हो तो दूर करा जाता है। मेरे जिस्म पे गंदगी लग जाए, मट्टी लग जाए, विलाजत लग जाए, कीचड़ लग जाए तो आप साफ करेंगे, दूर करेंगे। लेकिन मेरी राहों में आने वाली मैं सैयद हूँ, नस्ल रसूल हूँ, औलाद गौस हूँ, आने के लिए रास्ते पे इंतजाम होता है कि सैयद साहब आ रहे, रास्ता साफ कर दो, है कि नहीं? सैयद साहब आ रहे, घर साफ कर दो, दीवान खाना साफ कर दो, बिस्तर साफ कर रखो, सोफा साफ कर रखो, घर साफ कर रखो। क्यों? तुम्हारे पेश नजर रसूलुल्लाह की निस्बत, तुम्हारे पेश नजर रसूलुल्लाह की निस्बत। जब सैयद आता है तो तुम अपना घर भी साफ करते हो, अपना दिल भी साफ करते हो, अपना दिमाग भी साफ करते हो।
अल्लाह सुभान अल्लाह रखते हो बेशक तुम रखते हो। अल्लाह फरमाता है महबूब अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि तुम्हारी आल से, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे खानदान से हर किस्म की गंदगी को दूर रखेगा। अब अगर कोई वहाबी देवबंदी आज का खारिजी कहे कि मैं नहीं जाता गरीब नवाज के पास, क्या कहने, अगर कोई कहे कि हम नहीं जाएंगे गरीब नवाज के पास, तो हम कहेंगे तुमको अल्लाह जाने देता ही नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही फरमा दिया है कि महबूब तेरी आल से इनको दूर रखूंगा। अब अगर कोई बंदा नवाज के पास नहीं जाता, अल्लाह फरमाता है दूर रखूंगा। अब हजरत की सरजमीन पर अगर आज का कोई खारिजी मुल्ला फतवा देने वाला ये कहे कि मैं हजरत नसीब हजरत वसीम के बाद नहीं जाता, तो मैं यही कहूंगा अल्लाह ने तो फरमा दिया है कि तुझ जैसी गंदगियों को इनसे दूर रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गाज़ फैज़ाने सरकाराने मिल्लत, नारे तकबीर। तो अब दिल पाक हो तो सैयदों के करीब हो। सुभान अल्लाह, और दिल कब पाक होता है? जब दुनिया में भी पाक और अल्लाह रखना चाहता है और आखिरत में भी जहन्नम की आग से तुमको बचाना चाहता है, तो तुम्हारे दिलों को पाक रख। देखिए बहुत रात मुझे अंदाजा, मुझे भी सुबह सफर करना, हैदराबाद से चला एयरपोर्ट से, रास्ते में फोन आया, जमाल यहीं का लड़का है मेरे साथ, वहां बैठा है माशाल्लाह, वो साथ आ रहा था। रास्ते में फोन आया, किसी ने कहा कि हजरत आप अजमेर आ रहे हैं। मैंने कहा देखिए अभी तो इरादा है नहीं, और अगर वो बुलाएं तो ताज्जुब की बात नहीं। क्या कहने, अब मेरी कल की टिकट सुबह हैदराबाद में थी, मैंने कहा अभी नहीं, देखो खरकार ख्वाजा गरीब नवाज बुलाते हैं, ख्वाजा कहते हैं आ जाओ, तो मेरी क्या औकात, मैं उड़कर चला जाऊंगा, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। जब भुवनेश्वर पहुंचा हमारा तैयारा, थोड़ी देर से जब भुवनेश्वर पहुंचा हमारा तैयारा, तो मैंने एयरपोर्ट से निकलते ही गाड़ी में बैठते ही फोन निकाला और टिकट बुक किया। दिल्ली का टिकट बुक किया और कहा दिल्ली में लोगों से कह दिया कि गाड़ी लेकर पहुंच जाना, एयरपोर्ट पर 12 बजे गाड़ी होनी चाहिए, वहां से मैं अजमेर जाऊंगा। क्या कहने, तो इरादे बनते हैं, लेकिन कब? जब अल्लाह चाहता है कि तुमको अपने महबूबों तक पहुंचा दे। अभी माशाअल्लाह बहुत देर से आप बिरादरन सैयद शजर मदारी साहब हफिज़हुल्लाह से कलाम सुन रहे थे, महसूस हो रहे थे। तो ये जिस खानदान से, जिस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं और जिस जात से इसका सिलसिला चलता है, हजरत सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार अलैहि रहमतु व रिज़वान कमोबे 600-700 बरस की उम्र शरीफ पाई, बहुत तवील उम्र पाई। तो मुझे याद आता है क्योंकि ये खादरियों का मजमा है कि नहीं, बेशक ये गौसे आज़म के गुलामों का मजमा है कि नहीं, ये औलिया के चाहने वालों का मजमा है कि नहीं। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर और हजरत बदियुद्दीन शाह जिंदा शाह मदार की उम्र में कमोबे 200 बरस का फर्क, 150-200 बरस उनकी उम्र ज्यादा, 200 बरस गौसुल आज़म की उम्र कम। एक मर्तबा सरकार हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर का उफ़वान शबाब है, बेटे आवाज, बगदाद की सरजमीन पर जाते हैं, तो रास्ते में हजरत जिंदे शाह मदार मिलते और मिलकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तो आप क्या कहेंगे? एक बार कहेंगे कि 2 बार कहेंगे? एक सलाम का एक ही जवाब, शरीयत ने यही सिखाया है, फुक़हा यही कहते हैं, हदीस भी यही है। गौस पाक ने जैसे ही सुना फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। चौंक कर कहने लगे शहजादे आपके चेहरे से तो रसूलुल्लाह का हुस्न नजर आता है, आपकी आंखों से तो हैदर कर्रार की शुजाअत के आसार नुमाया होते हैं, आपकी मुस्कुराहट तो हसनी है, आपका चलना तो हुसैनी है, लेकिन आपने ऐसा जवाब दिया। और इस जवाब ने
मुझको ताज्जुब में डाल दिया। आखिर इस बात की वजह क्या है? आप शरीयत जानते हैं, आपने एक सवाल के दो जवाब क्यों दिए, एक सलाम के दो मरतबा जवाब क्यों दिए? गौस पाक ने कहा कि हजरत बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं दुनिया में आया नहीं था, क्या कहने सुभान अल्लाह, मैं माँ की पेट में था। क्या कहने, कहा? मैं माँ की पेट में था, माँ की कोख में था। एक दिन आप मेरे बाबा से मिलने घर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से आपकी दोस्त, आप मेरे बाबा से मिलने घर पर आए। बाबा घर पर नहीं थे, आपने दूर से घर के बाहर से मेरी अम्मा जान के अदब में सलाम कहा, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं चाहता था कि माँ के पेट से आपके सलाम का जवाब दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा शहजादे दिया क्यों नहीं, दिया क्यों नहीं? तो फरमाया अम्मा घर में अकेली थी, अगर मैं जवाब देता तो वो डर जाती, क्या कहने, मैं जवाब देता तो वो डर जाती। तो बेटा अब क्यों दिया? तो कहा एक सवाल का जवाब तो अब दिया, एक सलाम का जवाब तब था है जब मैं पेट में था, आप पर उधार था। अदा कर रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, नवाज कॉन्फ्रेंस। पता ये चला कि गौसे आजम के दीवानों, सुभान अल्लाह, जब गौस पाक एक वली कामिल का सलाम का जवाब उधार नहीं रखते क्या कहने, तो तुम्हारी सदाओं को कब उधार रखें? क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी इल्तिजाओं को कब अधूरा रखेंगे? तुम्हारे सलामों का कब जवाब नहीं देंगे? यकीन के साथ बैठे कि आज सरकार गौसे आजम की भी तवज्जो इसी मोहल्ले पर है। सुभान अल्लाह, सरकार गरीब नवाज की आमद भी इस जलसे में है, क्योंकि महफिल जिसकी होती है वो महफिल में ना आए तो ये रुसवाई है, वाह वाह वाह, ये महफिल की रुसवाई है। अरे भाई बारात आ जाए दूल्हा ना आए, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बारात आ जाए दूल्हा ना आए, कहे वो दावत अधूरी है या पूरी है? तो कहोगे कि अधूरी है। अरे गरीब नवाज के नाम से दुनिया में किसी भी खित्ते में तुम तो ये भी जलसा कर लो, सरकार गरीब नवाज उस महफिल में आते हैं और अपने गुलामों को राज दिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हिंदुस्तान की सरजमीन क्या कहने, सुभान अल्लाह। कितनी हसीन सरजमीन, कितनी हसीन सरजमीन, क्या चीज की कमी है? कश्मीर तुम्हारे पास है कि नहीं? हिमालय तुम्हारे पास है कि नहीं? रेगिस्तान तुम्हारे पास है कि नहीं? समंदरी साहिली इलाके तुम्हारे पास है कि नहीं? सब कुछ तहजीब है, तमद्दुन है, रिवायात है, इंसानियत है। नहीं थी तो नबी की आल नहीं थी, सुभान अल्लाह। नहीं था तो नबी का शहजादा नहीं था, नहीं था तो हसन और हुसैन का लक़्ब जिगर नहीं था। कब तक नहीं था? इस्लाम हिंदुस्तान में आया कब आया पता है? 900 बरस, 1000 बरस कमोबेश गुजर गए। कितने? उससे पहले साहिली इलाकों में, समंदरी इलाकों में, केरला की सरजमीन जो नीचे पड़ती है, साहिल के इलाके से सहाबा आ गए। इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया। साहिली इलाकों कितने? मुट्ठी भर, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, बात बन नहीं रही। तवज्जो है, बात बन नहीं रही है। इस्लाम फैल नहीं रहा, जहां है वही, जितने आए थे उतने ही हैं, उन्हीं के बीवी है, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चों के बच्चे हैं। कोई आता ही नहीं, क्या कहने, कोई कबूल करता ही नहीं। करेगा कैसे? बोली नहीं समझ में आता। अरे 1400 बरस गुजर गए, हमारे आज में कुरान आए, हम कुरान पढ़कर समझ सकते हैं? क्या कहने, बताओ, समझ सकते हो? नहीं, जब तक के तर्जुमा ना लाए तब तक नहीं समझ सकते। तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा या अरबी सीखनी पड़ेगी, तब जाकर। कितने मुसलमान ये दावा करे कि मैं समझ सकता हूँ? तो बताओ कुरान पढ़कर यहाँ मुसलमान हुआ कौन? क्या कहने, तवज्जो है, क्या कहने, वाह वाह। इस्लाम आ गया, नुक्ता है हुजूर जिंदाबाद। इस्लाम आ गया। मेरे नबी ने फरमाया हिंदुस्तान की सरजमीन से मुझे ठंडी ठंडी हवाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या कहा? इस सरजमीन से मुझे वफा की खुशबू आती है, इस सरजमीन से मुझे ठंडी हवाएं आती है। उनके नवासे इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर है।
यजीदियों ने घेर लिया। हुसैन ने कहा सुनो, 3 शर्तें हैं। मैं कहता हूँ इब्ने ज़ियाद 3 शर्तें, यहाँ जहां से आया हूँ वहां जाने दो। मक्के मदीने से आया हूँ वहां चला जाऊंगा। मैं जब जुदाल नहीं चाहता, अफू दरगुजर माफी चाहता हूँ, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। या एक काम करो, मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं डायरेक्ट बैठ कर बात कर लूंगा। क्या कहने, मैं डायरेक्ट बैठ कर बात कर लूंगा, बात हल हो जाएगी, मसला सोच जाएगा। इतना बड़ा बर्दाश्त नहीं होगा, देखो जिदाल का मौका नहीं आएगा। नहीं मानी तो क्या कहा पता है, ए यजीदियों मेरी दोनों शब्द नहीं मानते, सुनो तो तीसरी शब्द सुन लो, मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो। वाह 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 वाह, हिंदुस्तान चले जाने दो। कहा क्यों हिंदुस्तान क्यों? फरमाया मेरे नाना ने फरमाया है कि इस सरजमीन से वफात की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इस सरजमीन पे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। सुभान अल्लाह सुभान। नहीं जाने दिया। जरा सोचो, गरीब नवाज आए हैं तो सुल्तानुल हिंद बनकर बैठे हैं, अगर हुसैन आ जाता वाह वाह वाह, तो हिंदुस्तान मेरे मुकद्दर कर जाता। सुभान अल्लाह सुभान। नहीं आए तो क्या हुआ, आपको शहजादे सरकार गरीब नवाज सुभान अल्लाह इस्लाम आ गया। और इस्लाम कभी भी जोर जबरदस्ती तशद्दुद तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, दौलत की बुनियाद पर नहीं फैला है, अखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर फैला है, गुफ्तार की बुनियाद पर फैला है, उस गैर मुबारका को देखकर फैला है। सरकार गरीब नवाज जब आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो पता है क्या हुआ, वो ख्वाब जो अल्लाह के रसूल ने हिंदुस्तान के लिए देखा था कि मुझे यहाँ से ठंडी हवाएं आई, वो तमन्ना जो इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर की थी कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो, वहां से मुझे ठंडी हवाएं और वफात की खुशबू आती है, उन तमन्नाओं को, उन ख्वाबों को पूरा किया है मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए, कैसे तशरीफ लाए और कहाँ है? सुने सरकार भाई, आप मदीने जाते हैं तो एक तमन्ना लेकर जाते हैं कि अब गए हैं तो आएंगे नहीं पलट कर, यही रह जाए। हर एक की आरज़ू होती है कि मदीने जाएं तो ऐसे जाएं कि या रसूलल्लाह अब वापस नहीं जाना है, अब यहीं पे रह जाना है, यहीं पे मर जाना है, यहीं पे जिंदगी बसर कर देनी है, अब छोड़ नहीं जाएंगे। सरकार गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद की सोहबत में हजरत ख्वाजा उस्मान हारून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत अक़दस में हजरत पीर जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानकाह में आस्ताने पर मरकत पर मौजूद है, जियारत के लिए तशरीफ आए। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई। नवाज फरमाते हैं मलफूजात में अपने कि मैंने जैसे ही उनके चेहरे अक़दस को देखा, दिल ने सदा दी और पुकारा कि मोइनुद्दीन तेरा पीर यही है, तेरा मुर्शिद यही है, तेरा रहबर यही है। नवाज फरमाते हैं मैं खरीद गया, पाबोसी की खदमबोसी की और खदमों में बैठ गया। मुझसे हजरत ख्वाजा उस्मान ने कहा कि ए मोइनुद्दीन 2 रकअत नमाज पढ़। मैंने 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ ली। उसके बाद कहा 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लो, तस्बीह पढ़ लो। मैंने पढ़ ली। उसके बाद मेरी तरफ देखा और आसमान की तरफ देखा। क्या किया? मेरी तरफ देखा और आसमान की तरफ देखा और देखकर फरमाया कि ए अल्लाह मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया, तू भी कबूल कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही वक्त में सारे विलायत के मदारिज और मुकामात तय करवा दिए। उसके बाद 20 साल, कितने 20 साल पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे। यहाँ पर भी हैं लोग जो अपने पीर की खिदमत में रहे। खुश नसीबी ये ना समझना कि कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ अभी मिलना बाकी है। ये ना समझे, यहाँ पर भी मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, तुम्हारी औलाद क़यामत तक मिलता रहेगा। क्योंकि सैयदों की मोहब्बत कभी नुकसान करने नहीं देती। सैयदों की मोहब्बत दुनिया में भी नवाजती है और आखिरत में भी नवाजती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां पर भी नवाजती है। अब देखिए सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहे। वहां से निकले, पीर मुर्शिद के साथ हज बैतुल्लाह को गए, पीर के साथ हज किया और हज कर
हतीम काबा में ठहरे हैं मीज़ाब के नीचे, झरने के नीचे। हजरत ख्वाजा उस्मान ने दुआ की कि मौला मोइनुद्दीन आया है, मेरा मुरीद आया। अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया, काबे से सदा आई कि ए मोइनुद्दीन, तेरे रब ने तुझको कबूल कर लिया। तू जो मांगेगा तुझे दिया जाएगा। आज से तुझे सवाल करेगा, तेरे सवाल को पूरा करा जाएगा। चले गए वहां से मदीने तैयबा, नाना जान की बरकत आए हैं मदीना इस तमन्ना को लेकर के, अब आया हूं जाऊंगा नहीं, अब आया हूं ये जमीन छोड़कर जाने वाला नहीं हो, इस इरादे के साथ रह गए। और रहे तो ये हाल है कि जिधर जाते हैं भीड़ जमा हो जाती है, जिधर जाते हैं मजमा जमा हो जाता है, जिधर जाते हैं हुजूम जमा हो जाता है। लोग आते हैं, अपनी हाजतें, अपनी जरूरतें, अपनी परेशानियां, अपनी बातें सब कहते हैं, इल्म हासिल करते हैं, फैज़ हासिल करते हैं, भीड़ भड़का हो गया। कुछ दिन गुजरे, आका की जालियां हैं, सरकार गरीब नवाज हैं, बैठे तक रहे हैं, नाना जान के रोजे की जालियों को, दरवाजे को तक रहे। अंदर से आवाज आई, ए मोइनुद्दीन। क्या आवाज आई? ए मोइनुद्दीन, हमने तुझको हमारे दीन का मोइन बनाया, हमने तुझको दीन का मददगार बनाया है, दीन का मोइन बनाया है। और ए मोइनुद्दीन, तेरा काम यहाँ नहीं है, मदीने में नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, मदीने में नहीं है तो फिर कहाँ है? फरमाया, हमने तुझे वालिए हिंदुस्तान बनाया, तुझे हमने हिंदुस्तान की बादशाही अता फरमाई, तुझे सुल्तानी अता फरमाई है। और तेरे जरिए सरजमीन हिंदुस्तान पर अल्लाह रब तबारक व तआला इस्लाम के परचम को बुलंद करवाएगा। ए मोइनुद्दीन, चला जा, चला जा। क्या कहा? चला जा। सोचे कितना सख्त गुजरा होगा दिल पर कि नाना जान कहते हैं मदीना छोड़कर चला जा। गरीब नवाज दीनी का नाना जान कैसे छोड़कर जाओ? आरज़ू तो ये है, तमन्ना तो ये कि हमेशा याद रहो, लेकिन कौस मकसद इस्लाम की तबलीग का मकसद सरकारी गरीब नवाज की निगाहों के सामने। और कहा ठीक है चला जाओ। निकले। अब रास्ते से होते हुए चंद फुकरा को, चंद खलंदरों को, चंद दरवेशों को अपने साथ रख लिया। कोई असबाब नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं, कुछ नहीं। निकले, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। और आकर कहाँ बैठे पता है? कहाँ? अजमेर की सरजमीन पर। 156 राजे महाराजे जहां जाके जमा होके एक सल्तनत बनाते थे। 156 छोटे मोटे राजे सब जमा होते तो पृथ्वीराज बनता, एक बादशाह बनता। इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी सख्त हुकूमत, वहां आकर बैठ गए। और कैसे बैठे? इस शान से बैठे कि चंद दिनों में लोग आते गए, बैठते गए, चेहरा देखते रहे, जाते जाते कलमा पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आते देखते जाते, क्या चेहरा, क्या सूरत, क्या अदाएं, क्या गुफ्तगू का अंदाज है। आंखों में ऐसी कशिश है कि जो एक बार निगाहों में निगाहें डाल ले फिर वो उनका हो जाता है, उनका दीवाना हो जाता है। अब दौड़ और जौक आते रहे, बैठते रहे। थोड़े दिन गुजरने के बाद हलचल पैदा हुआ, अजमेर की सरजमीन पर हलचल पैदा हुआ। ये कौन आया? ये कौन आया कि जिसको देखकर लोग उसके दीन में जौक दर जौक हजारों की तादाद में दाखिल होते चले जा रहे, कुछ कहते ही नहीं। अभी बोली सीखी कहाँ है हिंदुस्तान? अभी ना संस्कृत बोले, अभी ना हिंदी बोले, कुछ भी नहीं। अभी तो जलवे हैं, और जलवों का ये आलम है। तो सोचो जब बोलने लगे होंगे तो उस दिन का आलम। तशरीफ लाए और बैठे शान से और उस वादे के साथ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे और आपके नबी पाक को हमेशा अपनी उम्मत की फिक्र है कि नहीं? उस इरादे के साथ, उस ख्याल के साथ कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम,
क्या महबूबा यही चाहते कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस्लाम में दाखिल होते चले जाएं। यही आपकी तमन्ना है कि जॉब और जॉब लोग इस्लाम में दाखिल होते चले जाए। अब वही तमन्ना वही आरज़ू लेकर सरकार गरीब नवाज मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमेशा ये तमन्ना ये आरज़ू है ये ख्वाहिश है कि मेरे उम्मतियों पर अल्लाह का फज़ल होता रहे और ये कभी तन्हा ना रहे, कभी तन्हा ना रहे। देखो आपकी औलाद से मोहब्बत है कि आप कभी अपने बच्चों को जंगल में तन्हा छोड़ देंगे, ऐसे इलाके में छोड़ देंगे जहाँ भेड़िए हों, जहाँ पे दरिंदे हों, जहाँ पर खूंखार जानवर हो, कभी छोड़ेंगे नहीं, आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए नहीं छोड़ सकते, आपको मालूम है कि बच्चे हैं, मासूम हैं, छोटे हैं, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। छोड़ देंगे तो दरिंदे हावी हो जाएंगे, खूनी दरिंदे उसको लोच पाएंगे, मार देंगे, जान चली जाएगी हमेशा। तो ठीक इसी तरह मुस्तफा को अपनी उम्मत की फिक्र क्या कहने कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा, क्या कहने मेरे भाग मेरे उम्मतियों का क्या होगा। अब तवज्जो हुजूर तलवार इज़राइल आकर बैठ गए, जिब्राइल को साथ लेकर कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने सलाम भेजा। हुजूर ने कहा जान गए कि जिब्राइल के साथ इज़राइल क्यों आए, आज से पहले तो नहीं आए ना, इज़राइल क्यों आते हैं, रूह को कब्ज करने के लिए आकर बैठ गए सहम कर किसकी जान लूं, किसकी रूह कब्ज करूं, जिनके सदक़े में कायनात बनी, क्या कहने जिनके लिए जमीन बनी, जमा बने, आसमां बने, मैं बना, जिब्राइल बने, मीकाईल बने, इसराफील बने, 1,24,000 को बनाया गया और सबको एक के बाद एक भेजा गया। अब उनकी रूह कहा मौला मुझ में इतनी मजाल नहीं, जिब्राइल को साथ कर दिया, जिब्राइल आकर बैठ गए। तवज्जो, सरकार ने पूछा कैसे आना, कहा या रसूलल्लाह इजाजत हो तो अर्ज़ करूं। आका ने कहा कहो क्या कहना चाहते। सरकार दो ऑप्शन, घबरा गए, कहने लगे सरकार दो ऑप्शन क्या क्या है। एक तो ये कि जैसे ईसा को और इदरीस को जिंदा आसमान में उठा लिया गया है, आप कहें तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह। अब सुने तो तरीक़त का निजाम बता रहा हूं, तरीक़त का निजाम बता रहा हूं। कहा आपको भी वैसे ही लेकर चले जाएंगे, जिंदा उठा लेंगे जैसे इदरीस को ईसा को लेकर गए। आका ने कहा अच्छा दूसरा वही आप इजाजत दे तो रूह निकालूं फिर आपको लौटा दूं। थोड़ी देर के बाद आज की चीज है आपको ही लौटा दूं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, अल्लाह तबारक व तआला का इच्छा जो उसे पूरा कर लूं फिर आपको लौटा दूं। हुजूर ने फरमाया अच्छा ए इज़राइल मुझे बता कि अगर मैं चला गया तो क्या होगा और मैं रुक गया तो क्या होगा। क्या कहने सुभान अल्लाह, खानखाहों का निजाम बता रहा हूं, क्या कहने सुभान ये आस्थानों की जो अंजुमने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर है, इसकी वजह बता रहा हूं। बहुत जल्दी आपकी समाप्त होंगे, हवाले करने जा रहा हूं। मुस्तफा ने कहा चला गया तो क्या होगा, रुक गया तो क्या होगा। कहा या रसूलल्लाह चले जाएंगे तो वही होगा जो पिछली उम्मतों के साथ होता, खता करेंगे गुनाह करेंगे सजा मिलेगी, खता करेंगे सजा मिलेगी, सजा भुगतनी पड़ेगी, अजाब का नुज़ूल होगा। सजा करेंगे, गुनाह करेंगे, नाफरमानी करेंगे, शराब पिएंगे, गीबत करेंगे, झूठ बोलेंगे, दगाबाजी करेंगे, नाफरमानी करेंगे, इन पर अजाब तसल्लुत किया जाएगा। जैसे आपने सुना था इससे पहले अजाब तसल्लुत किया जाएगा। हुजूर ने कहा अगर मैं नहीं गया तो, मैं मदीने में ही रह गया तो कहा या रसूलल्लाह आप पर तो कुरान नाज़िल हुआ है, आप पर तो कुरान नाज़िल हुआ है। या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, है मैं इन पर कैसे अज़ाब नाज़िल करूं जबकि आप इनमें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जा मेरे रब से कह दे कि मैं मेरी उम्मत को छोड़कर नहीं आऊंगा, सुभान अल्लाह, सुभान मेरी उम्मत को तना छोड़कर नहीं आऊंगा। लेकिन फिक्र है हुजूर के मदीने से भारत दूर है, क्या कहने, ओडिशा की सरजमीन भी दूर है, दक्कन की सरजमीन भी दूर है, अफ्रीका के तकते हुए रेगिस्तान भी दूर है, ऑस्ट्रेलिया का साहिल भी दूर है, अमेरिका की सरजमीन भी दूर है, जापान भी दूर है, दुबई भी दूर है, सारे मुकामात जितने कंट्रीज हैं ये सब हुजूर की निगाहों के सब दूर है। मेरी उम्मत को जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, मुसीबत होगी तो क्या होगा। साहबा हुजूर के पास आते अपनी जरूरतें पेश करते, उनको मालूम नहीं था अल्लाह से
उनको पता नहीं था अल्लाह से कहना है, उनको मालूम था कहना तो अल्लाह से, मुस्तफा से कहेंगे तो जरूर कबूल होगी। वाह 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 सुभान ये सहाबा ने हमें अकीदा अता फरमाया है, इसकी अलग तफसील आती है, फिर कभी इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। अब सुने, हुजूर को फिक्र है कि मेरी बात मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी बात मेरी उम्मत का क्या होगा, कौन इनके दुख दर्द दूर करेगा, कौन इनकी परेशानियां दूर करेगा, बीमार पड़ेंगे तो शिफा कौन देगा, परेशान रहेंगे तो परेशानी कौन दूर करेगा, इफलास से दो चार होंगे तो इफलास से फरागई कौन अता फरमाएगा, इनको रूहानी अमराज होंगे तो इन्हें शिफा कौन देगा, जिस्मानी होंगे तो कौन देगा, ये जलालत की तरफ जाएंगे तो गुमराही से कौन बचाएगा, ये मासियत की तरफ जाएंगे तो उन्हें मासियत से बचाकर नेकोकार और मुत्तकी और परहेजगार नेक कौन बनाएगा, अल्लाह का फरमाबरदार कौन, ये सारी फ्री रही। लौटे आए गदीर खुम एक मकाम में रुके, 1,24,000 सहाबा साथ थे, कितने 1,24,000 के करीब थे, 1,07,000 में 20-24,000 वहीं रुक गए मक्के में। अब गदीर खुम पे मकाम किया, 1,00,000 की जमात है। हुजूर को फिक्र है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, क्यों अब सिर्फ 2.5-3 महीने रह गए सरकार को इस दुनिया से जाने के लिए, क्या कहने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के लिए मेरे और आपके नबी को सिर्फ 2-2.5 महीने रह गए। हुजूर ने इधर देखा उधर देखा, अली को बुलाया, कहा इधर मौला अली तशरीफ लाए, ऐसे हाथ पकड़कर हाथ उठाया, सारे लश्कर को बुलाया, सारे सहाबा जमा हुए और हाथ में हाथ लेकर फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, के मौला फरमा रहा है कि महबूब आज का दिन वही दिन है जिस दिन अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अब मौलाए कायनात को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के हवाले किया, उम्मत को अली के हवाले किया। अली ने आका की उम्मत को इमाम हसन के हवाले किया, इमाम हसन ने अपने नाना की उम्मत को इमाम हुसैन के हवाले करबला में किया, इमाम हुसैन ने करबला में ज़ैनुल आबिदीन के हवाले किया, ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकिर के हवाले किया, इमाम बाकिर ने इमाम जाफर के हवाले किया, इमाम जाफर ने इमाम काज़िम के हवाले किया, इमाम काज़िम ने इमाम मूसा रज़ा के हवाले किया, इमाम मूसा रज़ा ने अली रज़ा के हवाले किया, अली रज़ा ने नकी रज़ा के हवाले किया, नकी रज़ा ने गौस आज़म के हवाले किया, और गौस आज़म ने हिंदुस्तान की सल्तनत को मोइनुद्दीन के हवाले किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहा है मोइनुद्दीन आज के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई भूखा रहेगा तो तुम्हें उसकी भूख की जरूरत को पूरा करना कहोगे। अगर उड़ीसा में कोई बीमार रहेगा तो है मोइनुद्दीन तुम्हें उस पर तवज्जो करनी पड़ेगी, जिस्मानी अमराज होंगे तुम्हें दूर करनी पड़ेगी, रूहानी अमराज होंगे तुम्हें दूर करने पड़ेंगे, मुसीबतें होंगी तुम्हें दूर करनी पड़ेगी, हाजतें होंगी तुम्हें जरूर करनी पूरी करनी पड़ेगी। है मोइनुद्दीन मुस्तफा की उम्मत को जो लोगों की जरूरत पड़ेगी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से तो वो पूरी करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए और इस शान से तशरीफ लाए, इस शान से तशरीफ लाए कि आज 800 बरस गुजर गए। कितने 800 बरस। लेकिन मुझे बताओ कि अजमेर की खानका पर कभी तुमने कोई भेदभाव देखा? बताओ। आज हमारी मस्जिदों में लड़ाई झगड़े है कि नहीं? हम उसके पीछे नहीं पड़ते, वो हमारे पीछे नहीं पड़ता, और सब मिलकर अहले सुन्नत के पीछे पड़े, सब मिलकर अहले सुन्नत ही के पीछे पड़े हैं, अहले मोहब्बत ही के पीछे पड़े। लेकिन बताओ आज 800-900 बरस का अरसा गुजर गया, कभी तुमने सुना, मेरे बुजुर्गों ने कभी सुना कि अजमेर की आस्थाने पर कभी किसी गैर मुस्लिम को आने से रोका गया है? क्या कहने। बताओ कभी सुना कि रोका गया है? 800 बरस गुजर गए। सरकार गरीब नवाज अपनी खानकाह मुबारका में जो लंगर का एहतमाम किया था, 800 बरस गुजर गए, आज भी वो देर, आज भी वो लंगर बिला तफरीक़े मजहब मिल्लत सारी इंसानियत के दुख दर्द का मदावा।
आज भी जब भूखों को खाना खिलाया जाता है वहां पर ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई है कि सिख है, नहीं, इंसान है। क्या है? क्या कहने, सुभान अल्लाह। इंसान है। देखो इस्लाम ने इंसानियत का दर्ज दिया और आज मुल्क के हालात ये तकादा करते हैं कि आज फतवों की बारिशों को रोका जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मदरसे और मस्जिदों के मीनार सलामत रहे तो आओ गरीब नवाज के तरीके को अपना लो। क्या कहने, सुभान अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान में तुम्हारी हमारी नस्लें बाकी रहे तो आओ मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी के मिशन पर अमल करने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज की तालीमात आम करने का ये सबसे बेहतरीन वक्त है और वक्त की सबसे अहम तरीन जरूरत भी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम नफरत की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम फतवों की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम गाली गलौज की बुनियाद पर नहीं फैला है, मुनाफिरत की बुनियाद पर नहीं फैला है, लड़ाई झगड़े की बुनियाद पर नहीं फैला है, मोहब्बत की बुनियाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह। सरकार नवाज ये कहां से इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि महबूब हमने आपको सबसे बेहतरीन अखलाक अता फरमाया। सबसे बेहतरीन किसी को नहीं, ना आदम को दिए, ना नूह को दिए, ना मूसा को दिए, ना ईसा, किसी को नहीं। कायनात में हमने किसी को ऐसे मेरे और आपके आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक को सरकार गरीब नवाज ने अपनाया। आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं। क्या कहने, है कि नहीं? बर्रे सगीर में मिला ले तो 35-40 करोड़ हो जाएंगे। है कि नहीं? नफरत की बुनियाद पर फैला है। अगर नफरत की बुनियाद पर फैला तो मुसलमान नहीं, तू मुशरिक है, तू बिदअती है, तू काफिर है, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे मुरीद ऐसे है, तेरा पीर ऐसा है, तेरा मुर्शिद ऐसा है। बताओ ऐसे फैला इस्लाम। आज इन मुल्लाओं ने, इन मौलवियों इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान किया। इस्लाम की गलत छवि, इस्लाम का गलत इमेज, इस्लाम की गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है। अरे मदीने की सरजमीन है, मेरे नबी अपने सहाबा के साथ जब अगर एक गरीब बच्चा आंख पर कुछ कपड़े नहीं, पत्ते लपेट कर हुजूर की बारगाह में आता है, मेरे आका उसे देखते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि बता तेरी क्या कोई जरूरत है, तेरी कोई हाजत है? तो डरता हुआ सहमा हुआ है, कुछ नहीं कहता। सहाबा को देखता है, सहाबा के जिस्मों में तलवारें लगी हुई हैं, एक दूसरी कौम का था, यहूदी का बच्चा था, डर रहा है, हर तरह हुजूर कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, इधर आ, मेरे करीब आ, मेरे करीब आ, मेरे करीब आ। सहाबा ने रास्ता दिया। एक गरीब गैर कौम, गैर मजहब का, गैर मुस्लिम हुजूर की बारगाह में आ रहा है। हुजूर कहते हैं सहाबा को, मेरे सहाबियों रास्ता बनाओ, इंसान आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है। हजरत अबू बकर रास्ता बनाते, हजरत उमर रास्ता बनाते हैं, हजरत उस्मान हट जाते हैं, मौला अली की कुशा हट जाते हैं, मुहाजिरीन सहाबा हट जाते हैं, अंसारी सहाबा हट जाते हैं। बिलाल जब हुजूर के पास आता है, बैठ जाता है, मांडी बिछा कर बैठ जाता है, हाथ जोड़ के कहता है कि मोहम्मद मेरी एक जरूरत है, पूरी करोगे? आका फरमाते हैं जरूर करूंगा। कोई शक ये नहीं कि इस्लाम कबूल कर करूंगा, बता तेरी क्या जरूरत है, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा। एक शर्त, देखिए आप मुझे अपने मजहब की दावत नहीं देंगे, आप नहीं कहेंगे कि इस्लाम कबूल करो। हुजूर ने कहा मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। कहने लगा मेरी माँ है, मेरी माँ घर में पड़ी हुई है, आज कई दिन से घर के बाहर नहीं निकली। सरकार ने पूछा क्यों? तो कहा उसके आंख पर पहनने के लिए कपड़े नहीं। मैं चचा के पास गया, चचा से मांगा, धुतकार कर निकाल दिया। माँ से कहा सब जगह मांग कर आया, किसी से कपड़ा नहीं मिलता कि तेरा जिस्म नंगा जिस्म ढाक सकूं। मेरी माँ तो माँ ने कहा सुन बेटा, एक शख्स है जो हर एक की जरूरत को पूरा करता है, लेकिन सुन वो अजब जादू करता है, जो जाता है उसका दीन धर्म उससे छीन लेता है। तो उससे कहे कि तू अपने दीन पे कायम रहे, अपना मजहब नहीं छोड़ेगा, अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, उसके बावजूद वो तेरी मदद करना चाहे तो करे। आका ने कहा बोल तेरी क्या जरूरत है? कहा मेरी माँ के लिए एक चादर दे। मेरे आका चाहते
तो अबू बकर से कहते अबू बकर तेरी चादर दे दो, क्या उमर से कहते उमर तेरी चादर दे दो, उस्मान और हैदर से कहते तुम्हारी चादर दे दो। हुजूर ने अपनी चादर निकाली। किसके लिए? मुसलमान के लिए नहीं, एक यहूदन औरत जो इस्लाम के दुश्मन है। मेरे आका ने कहा मेरे बच्चे ले जा, तेरी माँ को उड़ा दे, ये भी ले जा, तू खुद उड़। वो भागा खुशी के मारे गया। माँ आता देखकर समझ गई कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया होगा, ये मजहब इस्लाम कबूल कर लिया होगा, बाप दादा के मजहब को छोड़ दिया होगा। वही रो रो कहने लगी बता तो सही, क्या तूने अपना मजहब छोड़ दिया है, अपना धर्म छोड़ दिया है, तुझे चादर मिली? कहने लगा नहीं अम्मा, मोहम्मद ने मुझसे कहा तू चाहे जिस धर्म पर रहे, तू चाहे जिस मजहब पर रहे, तू चाहे जिस दीन पर रहे, तेरी मर्जी है, जा तेरी की जरूरत को पूरी कर कर आ। भागा भागा आया, अपनी माँ के नंगे जिस्म को मेरे आका की काली कमली से भागा। जैसे ही मुस्तफा की कमली उसके जिस्म पर पड़ी, पुकार उठी अल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या बेटा मैंने तुझसे कहा था कि इस्लाम कबूल न कर, लेकिन सुन ऐसा मजहब कबूल न करे तो फिर किस कौन सा मजहब? ऐसी जात पर अगर ईमान न लाए तो फिर किस पर लेकर आए? जो जरूरतों को पूरा करता है, जो मोहताजों की हाजतों को पूरा करता है, जो ये नहीं देखता कि इंसान उसके मजहब को अपनाता है कि नहीं, वो सबके लिए रहमत है। तो उसी रहमतुल लिल आलमीन के जानशीन सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो ये नहीं देखा कि आने वाला कौन है। पृथ्वीराज चौहान का आदमी है, राजपूत है, गैर कौम का है, आने वाला इंसान है। क्या कहने, इसकी जरूरतें क्या है, इसकी हाजतें क्या है, इसकी तमन्नाएं क्या है? बीमार है तो शिफा दे दी, परेशान हाल है तो परेशानी दूर कर दी। और आज 800 बरस गुजर गए, 800 बरस, कितने 800 बरस गुजर गए हैं और आज भी कोई गैर कौम का आदमी, गैर मुस्लिम कोई और औलाद की तमन्ना लेकर जाती है तो गरीब नवाज अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं मौला मोइनुद्दीन की चौखट पर आई है, खाली नहीं जाने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेरोजगार आता है तो ये नहीं देखते कि हिंदू है मुसलमान है, उसके लिए भी दुआ करते हैं। बेऔलाद आता है दुआ करते हैं, बीमार आता है दुआ करते हैं। 800 बरस का अरसा गुजर गया और सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती गरीब नवाज आज भी अपनी कब्र में रहकर हर आने वाले को देख रहे हैं। हर आने तुम जाओगे यहाँ से तुम्हें देखेंगे, नहीं जाओगे यहाँ से पुकारोगे वहां सुनेंगे। लोग कहते हैं कैसे सुनते? अरे मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी का दौर है प्यारे, क्या कहने, अब तो मान लो। अरे अबू जहल ने नहीं माना, हाथों में कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया, मुस्तफा ने इशारे किए चांद के 2 टुकड़े हो गए, उंगली फिराई डूबा हुआ सूरज मकाने सहबा में पलट कर आया, सूखा हुआ बना हुजूर की नात पढ़ने लगा। तब नहीं माने थे, अब तो मान लो, कम से कम ये तो मान लो कि यहाँ बैठे फेसबुक ऑन करें, लाइव जाए, सारी दुनिया देखे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। एक मोबाइल अब तो जियो आ गया और बढ़ाता चला जा रहा। जियो यानी सब सरो, वक्त की बर्बाद जी। जिसे देखिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसी में मशगूल है और इसी में मसरूफ। और कुछ ऐसे नौजवान हैं जो व्हाट्सएप को फसाद का जरिया बनाते हैं, लड़ाई झगड़े का जरिया बनाते हैं। आप क्या समझते हैं? आपके भेजे हुए चीजें आप अपने फोन से डिलीट कर देंगे, यहां डिलीट हो जाएंगे, वहां थोड़ी होगी। हर नेटवर्क कंपनी का एक डेटा हाउस होता है, जो आईटी की जबान जानते हैं वो गौर से सुने। बहुत बड़ा डेटा हाउस, उसमें सारा डेटा स्टोर होते रहता है। आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ मैसेज भेज दें, आप यहाँ डिलीट कर दे, वहां जमा हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जमा होते रहेंगे, वहां पर पकड़ होगी। ये तो दुनिया का मामला है, कभी आखिरत की सोच? सरकार गरीब नवाज के गुलामों और सियासत के मुरीदों कभी सोचा कि कितनी खताएं होती हैं? यहाँ बैठे हैं 2 किरामन कातिबुन, काम क्या है इनका? क्या काम है? नेकी लिखना। इनका काम
गुनाह लिखा। नौजवान मेरे भाई और से ये गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी पहलू से कोई खाली हाथ जाए। इससे कहानियां हादीस तो सुनी, लेकिन इबरत भी लेके, सबक भी लेके, जिंदगी में तब्दीली भी आए, कम से कम इतनी कोशिश तो करके जाओ। यहाँ दो फरिश्ते बैठे, ये नेकी लिखता है, ये गुनाह लिखता है, ये नेकी लिखता है गुनाह, इधर नेकी की इसने लिख दिया, गुनाह किया इसने लिख दिया। पता है आपको मालूम कि आप ही के साथ नहीं, पिछली उम्मतों के साथ ये फरिश्ते, पहली उम्मतें गलती करती थी। मेरे बच्चे गौर से सुने, मेरे भाई गौर से, नौजवान कि पहली उम्मतें गलती करती थी तो फौरन फरिश्ता किताब निकालता, कलम उठाता, लिख देता, ये किया, झूठ बोला, शराब किया, जिना किया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, फौरन लिख देता। फौज में इदारे देखे, जिना किया, जो भी किया लिख देता था। लेकिन जब आखा आए, जब रहमतुल लिल आलमीन आए, जब गरीबों के सहारे आए, जब गुनाहगारों को नजात का मुहिता सुनाने वाले आए, मेरे और तुम्हारे नबी आए, और हम जब उनकी उम्मत बनकर आए, हमने गुनाह किया तो फरिश्ते ने कलम उठाया, चाहा कि इसका गुनाह लिख दे। हदीस मुबारक के अल्फाज सुने, अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्ते रुक जा। क्या कहा? रुक जा। ए फरिश्ते रुक जा। इसने कहा मौला क्यों? इसने गुनाह किया है ना, खता की है ना, झूठ बोला है ना, दगा दिया है ना, गलती की है ना, नाफरमानी की है ना, लिख दो। कहा नहीं, रुक जा, रुक जा। एक बार रुकता है, फिर थोड़ी देर होती है, फिर कहता है मौला अब लिख दो, तो अल्लाह फरमाता नहीं, रुक जा। फिर रुकता है, फिर थोड़ी देर, काम तो लिखना है, फिर थोड़ी देर के बाद कहता है मौला लिख दो, तो अल्लाह फरमाता है रुक जा। चौथी मर्तबा कहता है मौला अब तो लिख दो, तो अल्लाह फरमाता है लिख दे। आपको पता है 3 मर्तबा क्यों रोका? आका ने पूछा मौला तूने 3 मर्तबा क्यों रोका फरिश्ते को, फिर चौथी मर्तबा लिखने क्यों दिया? कहा महबूब वो किसी और का नहीं, तेरा उम्मती है, वो तेरा उम्मती है मुस्तफा। उसने गुनाह किया, फरिश्ता चाहता था कि लिख दे, मैंने कहा रुक जा। इसीलिए ए फरिश्ते तुझको खबर नहीं हो सकता है कि मेरे महबूब का उम्मती उठे, वजू करे, 2 रकात नमाज पढ़े, मुझसे मेरे महबूब का वसीला लेकर माफी मांगे, मैं उसे माफ कर दूं, मैं माफ कर दूंगा तो वो लिखेगा। इस तरीके से 3 साथ, 3 साथ यानी 3 मिनट भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं, 3 रातें भी हो सकती हैं, पता नहीं कितनी होंगे, लेकिन तरीका क्या है? खता हो उठो, वजू करो, तौबा करो, गुनाह हो अल्लाह तबारक व तआला की याद में गर्क हो जाओ। इसी की तालीम देने के लिए सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, इंसानियत का दर्स दिया, मसावात का दर्स दिया, मोहब्बतों को आम किया। कभी गरीब नवाज ने किसी गैर मुस्लिम से अपने दरवाजे से उठने को नहीं कहा, बल्कि जब कभी किसी भी गैर मुस्लिम को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो सरकार गरीब नवाज अपनी जेब खास से उसकी जरूरतों को पूरा फरमाते, अपने मुरीदों से कहते कि जिस तरह तुम अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखते हो, ठीक उसी तरह अपने हिंदू भाइयों का भी तुम्हें ख्याल रखना है, उनकी जरूरतों को भी पूरी करना है, उनकी हाजतों को भी पूरी करना है, उनके दुख दर्द में तुमको शामिल होना है, उनकी खुशियों में तुमको शामिल होना है। यही सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम है, और यही आज की गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो, शांति हो, खुशियां हो, अमन व अमान हो, क्योंकि ये सरजमीन सरकार गरीब नवाज की सरजमीन है। ए ओडिशा के रहने वाले भद्रक के मुसलमानों, इस मुल्क से तुमको इसलिए मोहब्बत नहीं करनी है कि इस मुल्क में तुम्हें खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, रात गुजारने के लिए शेल्टर दिया, छत दी, घर दी। इस मुल्क से तुमको इसलिए मोहब्बत करना है क्योंकि इस मुल्क को मोइनुद्दीन हसन संजरी ने पसंद फरमाया। इस मुल्क को गरीब नवाज ने अपना मुल्क कहा है, और इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर तुम्हारी जरूरतों को, हाजतों को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों को रवाना फरमाया है।
कहाँ भद्रक की सरजमीन, कहाँ उड़ीसा की सरजमीन। आप देखें हर 150-200 किलोमीटर के ऊपर मस्जिद रहे या ना रहे, मदरसा रहे या ना रहे, किसी न किसी अल्लाह वाले का मजार जरूर मिल जाएगा, किसी न किसी का आस्ताना जरूर मिल जाएगा, किसी न किसी की खानका जरूर मिल जाएगी, किसी न किसी की दरगाह जरूर मिल जाएगी। इसलिए जब तक ये जमीन पर थे तब तक इंसानियत की मदद कर रहे थे। आज जमीन के अंदर है तब यही इंसानियत की मदद कर रहे हैं। आज 100 बरस पहले हिंदुस्तान पर गरीब नवाज हीरे इस्लाम फैलाया था। आज 100 बरस गुजर जाने के बाद भी हिंदुस्तान में इस्लाम गरीब नवाज के सच्चे में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम पर किसी मुजद्दिद का, किसी मौलवी का एहसान नहीं है, किसी मदरसे के मुल्ला का एहसान नहीं है। इस्लाम पर कल भी अहले बैत का एहसान था। इस्लाम को कल भी अहले बैत ने अपना खून देकर बचाया था। और आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये औलिया अल्लाह, ये नस्ले रसूल, ये आले रसूल अपनी खबरों से बैठकर तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, तुम्हारे मजहब की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल तबारक व तआला तुमको हमको सरकार गरीब नवाज की सच्ची पक्की अटूट मुस्तहकम गुलामी अता फरमाए और हुजूर गरीब नवाज के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अल्लाह रब्बुल तबारक व तआला से उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और तुफैल में दुआ करता हूं कि मौला आज की इस गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस को सजाने में जिन लोगों ने जिस हैसियत से दामे दरमे खदमे सुखने हिस्सा लिया है, मौला की खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत। ये अनवर कादरी साहब हैं, इन्होंने भी मुझसे राब्ता किया था। फिर हमारे मुश्ताक गौहर साहब, जावेद अख्तर साहब वगैरह के वसीले से आए तो मैंने कहा ठीक है आपको प्रोग्राम देता हूं। तो मैं इनके लिए भी दुआ गो हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके सरकार गरीब नवाज के नाम नाम इसमें गिरामी से मौजूद इस महफिल को मजलिस को मुनक्किद किया है। आए आज के इस मुकद्दस जलसे इस नूरानी कॉन्फ्रेंस में, इस बाबरकत महफिल में अल्लाह रब्बुल तबारक व तआला से आप और हम सब मिलकर दुआ करें कि मौला जितने हाज़रीन हैं इन सब की हाज़री को कबूल फरमा। मौला करीमा बादशाह कारसाज़ा परवरदिगारा बंदा नवाज़ा, जो कुछ कहा गया है सुना गया है, कहने सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीमा कहने सुनने समझने में अगर हमसे कोई खता गलती लफ्ज़ हुई हो तो मौला हमारी खता लफ्ज़ और कोताही को माफ फरमा। मौला परवरदिगार आज की इस मजलिस और महफिल के सदक़े व तुफैल हमारी खताओं लफ्ज़ों कोताहियों और गुनाहों को माफ फरमा। मौला हमारे दानिस्ता नादानिस्ता किए तमाम गुनाहों को माफ फरमा, हमारे ज़ाहिर अशीदा तमाम गुनाहों को माफ फरमा। मौला वो गुनाहों को माफ फरमा जो हमने दिन के उजालों में किए और उन गुनाहों को भी माफ फरमा जो हमने दिन के रात के अंधेरों में किए। ऐ परवरदिगार हमें जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। और ऐ मौला करीमा हमें जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, जिनके कारोबार है उनकी तिजारत में बरकतें अता फरमा। मौला जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेकोकार और मुत्तकी व परहेज़गार बना। मौला जो बेनमाजी है उन्हें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो नमाज पढ़ते हैं उनके सजदों में शौक़ व ज़ौक़ लिल्लाहियत और इखलास अता फरमा। मौला हमारी सफ़ों में इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा, मोहब्बत और क़ुव्वत और भाईचारा अता फरमा। मौला जब तक जिंदा रख तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार बनाकर जिला। मौला दमे आखिर तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत अता फरमा। मौला क़ब्र में तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवों के सदक़े हमारी क़ब्र की तंगियों को दूर फरमा। मौला हश्र में तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन अक़दस के साथ हमारा हश्र फरमा। मौला जब तक जिंदा रख अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जिला और कल क़यामत अहले बैत अतहार के वफादारों में हमारा हश्र फरमा। ऐ बारी तआला तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर करम फरमा। जहां कहीं मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती तशद्दुद और बर्बरियत हो रही हो मौला मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू और अकीदे की हिफाजत फरमा। मौला हम सब पर करम फरमा, हम सब पर रहम फरमा। हमारी माँ और बहनों बेटियों की इज्जत व इस्मत व इफ़्फ़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें इनका शौक ज़ौक़ अता फरमा।
जिन्होंने इम्तिहानात लिखे बाबुल इल्म मौला अली के सदक़े उन्हें इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमा, बेहतर से बेहतर रोजगार के मौके फराहम फरमा। मौला घरों में जो बच्चियां हमारे रिश्तों के काबिल बेटी है, मौला तेरे महबूब की शहजादी के सदक़े व तूफ़ैल उनका नेक नसीबा फरमा, उन्हें खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी अता फरमा। मौला अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमा, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का अदब अता फरमा। मौला तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, तेरे महबूब की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला बना और तेरे महबूब की सुन्नतों को आम करने वाला बना। ऐ परवरदिगार हमारी सफ़ों से इंतशार को मिटा दे, हमारी सफ़ों में मोहब्बत अता फरमा। मौला इस मुल्क को तेरे महबूब तेरे हबीब सरकार गरीब नवाज ने पसंद फरमाया है। मौला इस मुल्क में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रख। मौला यहाँ पर शीर व शक्र की तरह रहने की तौफीक अता फरमा। मौला यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को सलामत रख। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती के मिशन को आम करने की तौफीक अता फरमा। मौला सरकार गरीब नवाज की तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे नौजवान नस्ल को मोइनुद्दीन हसन संजरी की मोहब्बत अता फरमा, उनकी मोहब्बत में धड़कने वाला दिल अता फरमा, उनके राह पर चलने वाले कदम अता फरमा, उनके उसवाए हसना पर गुजारने वाली जिंदगी अता फरमा, उनके लाए हुए मिशन को, उनके लाए हुए पैगाम को आम करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमा। भद्रक के रहने वाले मुसलमानों पर फजल फरमा, यहाँ के रहने वाले लोगों की तमाम जायज मकासद और मुरादों को पूरी फरमा। मौला अहले सुन्नत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, इनके दिलों में तेरे महबूब की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे। मौला तेरे महबूब की मोहब्बत में जिला और तेरे महबूब की मोहब्बत में मौत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला क़द्रिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।